राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हैं हम बाबा सारंगनाथ जी के मंदिर पर, और इस मंदिर की खास विशेषता जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि ये बाबा सारंगनाथ हमारे यहाँ जो विराजमान है वो हैं जीजा साले। यहाँ पर यह सारंग नाथ जो नाम है, दो नामों से मिलकर मिला है, सारंग प्लस नाथ। सारंग जो है वो उनके साले हैं जो पार्वती जी के भाई बताए जाते हैं, और स्वयं नाथ जी भी यहाँ पर विराजमान है, इसीलिए इस मंदिर का नाम सारंगनाथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं काशी के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपने साले के साथ विराजमान होते हैं, अर्थात वह स्थान जहाँ भगवान भोलेनाथ की ससुराल है। अगर हम काशी जाते हैं तो कृपया इस मंदिर को देखना ना भूलें। चलिए अब इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। इस मंदिर में महादेव का ससुराल है। दर्शन करने से संतान होने की मनोकामना पूर्ण होती है, अर्थात जिन माता सती भाई के साथ खुद महादेव भी विराजमान हैं इसी स्थान पर, इसलिए इसे साले जीजा का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग कल्पवास भी करते हैं। इस मंदिर पर श्रावण मास में यहाँ पर कल्पवास की व्यवस्था रहती है, और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में यहीं आकर के कल्पवास करते हैं, और सभी देवता भी यहीं विश्राम करते हैं। चलिए अब हम आते हैं असली बात पर। भगवान शिव की नगरी काशी की तो बात ही निराली है। यहाँ के कण कण में भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। शायद ही आपको मालूम हो कि बनारस में ही भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जिसे भगवान महादेव का ससुराल कहा जाता है, और यहाँ पर महादेव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने साले के साथ स्वयं विराजमान है। इस मंदिर का नाम सारंगनाथ मंदिर। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि यह मंदिर काशी में कहाँ स्थित है और इसका नाम सारंगनाथ क्यों पड़ा। चलिए सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि यह मंदिर कहाँ स्थित है। सारंगनाथ मंदिर सारनाथ का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सारंगनाथ मंदिर सारनाथ में ही स्थित है। सारनाथ शहर का नाम भी सारंगनाथ के नाम पर ही सारनाथ पड़ा है, ऐसी मान्यता है। भगवान भोलेनाथ के ससुराल कहलाने वाला सारंगनाथ नामक यह मंदिर काशी के कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को शिव का ससुराल माना जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसे भगवान शिव का ससुराल क्यों कहा जाता है। पुराणों में मिले वर्णन के आधार पर यह तो सभी जानते हैं कि भगवान महादेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। सती के बड़े भाई सारंग ऋषि सारंग थे, जो सती के विवाह के समय वहां उपस्थित नहीं थे। वे तपस्या के लिए गए हुए थे। जब ऋषि सारंग घर वापस लौटे तो अपनी बहन के विवाह की जानकारी प्राप्त हुई। ऋषि को पता चला कि उनकी बहन की शादी कैलाश पर रहने वाले औघड़ से की गई है, जिसके पास रहने और खाने की बात तो दूर, पहनने तक के लिए वस्त्र भी नहीं है। तो यह जानकर सारंग ऋषि बहुत परेशान और दुखी हुए कि एक भस्म रमाने वाले एक बाघंबरधारी के साथ उनकी बहन कैसे सुखी रह पाएगी। सारंग ऋषि ने भगवान शंकर को खोजना शुरू कर दिया, तो उन्हें जानकारी मिली कि वे बहन सती व महादेव दोनों विमुक्त नगरी काशी में विचरण कर रहे हैं। यह जानकर सारंग ऋषि बहुत सा धन लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए निकले। कहते हैं कि जहाँ यह मंदिर है उस स्थान पर आकर उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और भगवान शिव और सती को खोजने लगे। एक दिन जब बहुत थक जाने के कारण उन्हें नींद आ गई। सारंग ऋषि ने सपना देखा कि काशी नगरी तो सोने की बनी हुई है। इसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सोचने को लेकर बड़ी गिलानी हुई। इसी गिलानी को देखते हुए उन्होंने प्रण किया कि अब वे यहीं रहकर बाबा विश्वनाथ की तपस्या करेंगे। ऋषि सारंग ने कठोर तप आरंभ कर दिया। तपस्या करते उनके शरीर से लावे की तरह गोंद निकलने लगी।
थी, लेकिन उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। ऋषि ने अपनी तपस्या जारी रखी। सारंग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने माता सती के साथ उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद महादेव ने सारंग ऋषि को साथ चलने के लिए कहा। इस पर ऋषि ने कहा कि बहन के घर भाई का रहना उचित नहीं है, क्योंकि जीजा का अपने साले के घर रहना ही उचित है। इस जगह आपने मुझे दर्शन दिए हैं और यह पवित्र और पावन हो गई है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ यहीं विराजमान हो, और भगवान भोलेनाथ के साथ रहने का आश्वासन दिया, जहां वे अपने साले के साथ सदियों से विराजमान है। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम दुबे। हाँ, ये स्थान का नाम है सारंगनाथ मंदिर, सारंगनाथ शिव मंदिर। और यहाँ सारंगनाथ जी जो है ये उमा सती के भाई हैं, दक्ष प्रजापति के पुत्र। अच्छा। और उमा सती का मैरिज जो है बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के साथ हुआ है। इनका रिलेशनशिप बाबा भोलेनाथ से अपना जीजा साले का हुआ। अच्छा। क्या समझे? समझिए। तो ये सारंगनाथ जी उनके साले साहब हैं, हाँ, और ये सोमनाथ जी उनके अपना जीजा जी। यही कारण था कि सारंगनाथ मंदिर को भगवान भोलेनाथ के ससुराल कहा जाता है। इस प्रकार सारंग ऋषि की भक्ति से प्रसन्न हो काशी विश्वनाथ यहाँ पर अपने साले के साथ सोमनाथ रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में सारंगनाथ महादेव व बाबा सोमनाथ रूपी विश्वनाथ की एक साथ पूजा होती है। साथ ही उन्होंने ऋषि सारंग से कहा कि हे सारंग, भविष्य में तुम सारंगनाथ के नाम से जाने जाओगे। कलयुग में तुम्हें गोंद चढ़ाने पर परंपरा रहेगी। तो चर्म रोगी सच्चे मन से गोंद चढ़ाएगा, उसे चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कल्पवास क्यों किया जाता है। इस मंदिर पर सावन मास में यहाँ पर कल्पवास की व्यवस्था रहती है, और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में यहीं आकर के कल्पवास करते हैं, और सभी देवता भी यहीं विश्राम करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ काशी छोड़कर देवी पार्वती के साथ अपने साले सारंगनाथ महादेव के यहाँ मेहमान बनकर रहते हैं। भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के सभी शिव भक्तों के लिए श्रावण मास बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि व सावन में पूजा करने पर महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब सारंग ऋषि ने भगवान महादेव को यह निवास करने के लिए कहा, तो भगवान महादेव ने सारंग ऋषि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सारंग, मैं सावन के महीने में काशी छोड़कर देवी पार्वती के साथ आपके साथ निवास किया करूँगा। जो लोग यहाँ कल्पवास करेंगे, मैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण किया करूँगा। जैसा कि मान्यता है कि सावन में बाबा विश्वनाथ यहाँ निवास करते हैं। जो भी व्यक्ति सावन में काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन नहीं कर पाता, वह एक दिन भी यदि सारंगनाथ जी के दर्शन यहाँ कर लेता है, उसे काशी विश्वनाथ मंदिर के जलाभिषेक के बराबर का पुण्य मिल जाता है। इस प्रकार भोलेनाथ ने सारंगनाथ को वचन दिया कि सावन के महीने में वह काशी छोड़कर देवी पार्वती के साथ उनके यहाँ ही निवास करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में हैं 2 शिवलिंग। सारंगनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक की जगह 2 शिवलिंग हैं। इस मंदिर में भोलेनाथ सोमनाथ के रूप में विराजते हैं। मंदिर के पुजारी के बताए अनुसार सारंगनाथ का शिवलिंग लंबा है और सोमनाथ का शिवलिंग गोल आकार में और ऊंचा है। इस मंदिर में जीजा भगवान भोलेनाथ व साले सारंग की पूजा एक साथ होती है, इसलिए इस मंदिर को जीजा साले का मंदिर भी कहा जाता है। कौन से सारंगनाथ और कौन है सोमनाथ? सारंगनाथ मंदिर में के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। इनमें से एक सारंगनाथ महादेव हैं तो दूसरे उनके जीजा भोलेनाथ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मंदिर में काशी विश्वनाथ अपने साले के साथ सोमनाथ रूप में विराजमान है। इस मंदिर में सारंग व बाबा सोमनाथ रूपी विश्वनाथ दोनों लिंग रूप में विराजमान है और उनकी एक साथ पूजा होती है। अब कैसे पहचाने कि कौन सारंग है और कौन सारंगनाथ? तो हम आपको बता दें कि सारंग का शिवलिंग लंबा और सोमनाथ का गोलाकार व ऊंचा है। इस प्रकार आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं।
या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जो दीवार की तरफ जो शिवलिंग है वो सोमनाथ हैं, और जो बाहर की तरफ जो शिवलिंग है, जो दरवाजे की तरफ जो शिवलिंग है वो सारंगनाथ है। ससुराल और मैके का संबंध दृढ़ बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ सारंगी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहे, और उनमें दोनों में सब के संबंधों में प्रागढ़ता आई, यानी दोनों के संबंध सुदृढ़ हुए। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि विवाह के बाद यहाँ पर दर्शन करने से ससुराल और मायके का संबंध अच्छा बना रहता है। इसीलिए यहाँ पर नवविवाहित जोड़े इनके दर्शन के लिए आते हैं। संतान की प्राप्ति, जिस किसी दंपत्ति को संतान नहीं हो रही हो तो कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने तथा मान्यता मांगने पर उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। और हम आपको बता दें कि यह सारनाथ बौद्ध धर्म का चरम प्रचारक रहा है, और जो शिवलिंग है वो वर्तमान शिवलिंग यहाँ पर कैसे स्थापित हुए। बताया जाता है कि सारनाथ से ही बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार शुरू हुआ। कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था तब आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने भ्रमण पर थे। उस दौरान आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ के बौद्ध गुरुओं से शास्त्रार्थ कर उन्हें हरा दिया था और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। ये शिवलिंग भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किए हुए बताए जाते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जहाँ जहाँ भ्रमण किया वहाँ वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इस प्रकार हम हाथ जोड़कर शंकराचार्य जी को धन्यवाद करते हैं। आशा है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति और जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि वे इस जानकारी को प्राप्त करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871171858। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।